एक समय की बात है, एक बौद्ध भिक्षु अपने शिष्यों के साथ आश्रम में रहते थे। एक बार आश्रम के एक शिष्य ने बौद्ध भिक्षु से सवाल किया, हे महात्मा, क्या आप मुझे यह बता सकते हैं आखिर मेरे जीवन का क्या मूल्य है? बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आश्रम के पीछे जो बगीचा है वहां से जाकर तुम एक पत्थर उठाकर ले आओ और उस पत्थर को लेकर बाजार चले जाओ। अगर कोई इस पत्थर का मूल्य पूछे तो कुछ मत बोलना, बस 2 उंगली दिखाकर इशारा करना। अगर वह तुमसे मेल भाव करने की कोशिश करते हैं तो इस पत्थर को मत बेचना और पत्थर को मेरे पास लेकर आ जाना, तब मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का मूल्य बताऊंगा। बौद्ध भिक्षु की बातें सुनकर वह शिष्य थोड़ा आश्चर्य में पड़ जाता है, लेकिन वह बिना कुछ सवाल करें उनकी बात का पालन करता है। उसके बाद अगले दिन वह शिष्य उस पत्थर को लेकर बाजार चला जाता है। वहां जाने के बाद उसे एक औरत मिलती है जो उसे पत्थर का मूल्य पूछती है। इसके जवाब में वह शिष्य 2 उंगली दिखाकर इशारा करता है। यह देखकर वह औरत कहती है, 2 रुपए। यह सुनकर वह शिष्य अपना सर हिलता है। वह औरत फिर से कहती है, मैं तुम्हें इसका 200 रुपए तक दे सकती हूँ, क्योंकि मुझे यह पत्थर मसाले पीसने में काम आएगा। यह सुनकर वह शिष्य मन ही मन सोचता है, मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसे पत्थर के लिए मुझे कोई 200 रुपए देगा। वह शिष्य बिना उस पत्थर को बेचे बौद्ध भिक्षु के पास वापस लौट जाता है। वहां पहुंचकर वह शिष्य कहता है, जब मैं बाजार गया था तो एक औरत मुझे इस पत्थर का 200 रुपए देने के लिए तैयार थी। क्या आप अब मुझे मेरी जीवन का मूल्य बता सकते हैं? बौद्ध भिक्षु फिर से कहते हैं, कल तुम इस पत्थर को लेकर म्यूजियम में चले जाना और अगर कोई इसकी कीमत पूछेगा तो बस 2 उंगली का इशारा कर देना। उसके बाद अगर वह तुमसे मेल भाव करते हैं तो इसे मत बेचना और मेरे पास लौट जाना। उसके बाद हम तुम्हारी जिंदगी के मूल्य के विषय में बात करेंगे। वह शिष्य फिर से बिना कुछ सवाल पूछे उनकी बात मान लेता है। फिर अगले दिन होते ही वह शिष्य पत्थर को लेकर म्यूजियम में चला जाता है। वहां जाने के बाद उस पत्थर को देखकर म्यूजियम में कुछ लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उनमें से एक व्यक्ति उस पत्थर की कीमत पूछता है। इसके जवाब में वह शिष्य फिर से 2 उंगली उठाकर इशारा करता है। ये देखकर वह व्यक्ति कहता है, मैं इसके तुम्हें 20,000 तक दे सकता हूं, क्योंकि मुझे यह पत्थर मूर्ति बनाने के लिए चाहिए। यह सुनकर वह शिष्य फिर से चौंक जाता है, लेकिन वह पत्थर को बिना बेचे बौद्ध भिक्षु के पास वापस लौट जाता है। वहां पहुंचकर वह शिष्य कहता है, आज मैं म्यूजियम गया था और मुझे वहां पर एक व्यक्ति इस पत्थर के 20,000 रुपए देने के लिए तैयार था। क्या आप मुझे मेरी जीवन का मूल्य बता सकते हैं? यह सुनकर वह बौद्ध भिक्षु हंसते हुए कहते हैं, कल तुम एक प्राचीन चीजें रखने वाली दुकान पर जाना और यह सब फिर से करना और मेरे पास लौट आना। उसके बाद हम तुम्हारी जिंदगी का मूल्य जानेंगे। वह शिष्य फिर से पत्थर को लेकर प्राचीन चीजें रखने वाली दुकान पर चला जाता है। दुकान में उस पत्थर को देखकर कुछ लोग इच्छुक हो जाते हैं। उनमें से एक व्यक्ति उसे पत्थर के लिए 2 लाख रुपए देने के लिए कहता है। यह सुनकर वह शिष्य हैरान हो जाता है। वह व्यक्ति फिर से कीमत बढ़ाकर कहता है, मैं इस पत्थर का तुम्हें 20 लाख तक दे सकता हूं। यह सुनकर वह शिष्य के होश उड़ जाते हैं। वह मन ही मन सोचता है, आखिर जो पत्थर मैंने बगीचे से उठाया था उसकी कीमत इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है? यह पत्थर तो खजाने के समान है। वह उस पत्थर को बिना बेचे खुशी खुशी यह बात बताने के लिए बौद्ध भिक्षु के पास लौट जाता है। वहां पहुंचकर वह शिष्य कहता है, आज तो हद ही हो गई। एक व्यक्ति मुझे इस पत्थर का 20 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो गया था। क्या अब आप मुझे मेरी जीवन का मूल्य बता सकते हैं? वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम्हारे जीवन का मूल्य इस पत्थर की तरह ही है। अगर तुम अपने आप को सब्जी मंडी में रखते हो तो तुम्हारी कीमत 200 रुपए है, और अगर म्यूजियम में रखते हो तो 20,000 रुपए है, और प्राचीन चीजें बेचने वाली दुकान पर रखते हो तो 20 लाख रुपए हैं। यह दुनिया में अलग अलग जगह पर तुम्हारी अलग अलग कीमत है, और जिस जगह पर तुम अपने आप को रखते हो उस जगह के अनुसार तुम्हारे जीवन का मूल्य तय होता है। हमारे जीवन में कई ऐसे मौके आते हैं जिससे हम तय करते हैं कि हमें अपने आप को कहाँ लेकर जाना है। हमारे जीवन का मूल्य उस पत्थर की तरह तय नहीं है। हम अपने जीवन में क्या करते हैं, किस स्थिति में हैं,
हमारी सोच क्या है, यह सभी चीजों के अनुसार हमारा मूल्य बदलता रहता है। कभी कभी जीवन में हम ऐसी जगह अटक जाते हैं जहां पर हमारी कीमत कोई नहीं समझता। ऐसे में हमें यह सोचना चाहिए कि मैं सही जगह पर हूं या नहीं, मेरे साथ जो लोग हैं वह सही है या नहीं, क्या मैं पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूं या कहीं मुझे अपने काबिलियत पर संदेह तो नहीं। हम सभी के अंदर कुछ ना कुछ चीज को लेकर काबिलियत होती है जो हमें इस दुनिया के साथ बांटनी चाहिए। अपने जीवन की कीमत जानने के लिए हमें अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए। यदि हमें अपने आप पर ही भरोसा नहीं रहेगा तो हमारी कीमत भी कोई नहीं समझेगा। कुछ देर के लिए ध्यान से सोचो, तुम अपने जीवन में क्या कर रहे हो? क्या तुम जो बनना चाहते थे उसके करीब जा रहे हो या अभी भी तुम अपने काबिलियत पर शंका कर करके मन ही मन डर रहे हो? ये बात मत भूलना, तुम्हारे जीवन का मूल्य कभी भी किसी दूसरे के कहने से तय नहीं होता। तुम अपने जीवन का मूल्य खुद ही तय करते हो, अपने अनुभव, योग्यता और कर्मों के अनुसार। जीवन में कभी भी सही राह चुनने के लिए देर नहीं होती। अपने सपनों को पूरा करने के लिए कभी सही वक्त नहीं आता, वह हमें खुद ही बनाना पड़ता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही नए नए ज्ञानवर्धक वीडियो रोज लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।